बोली माँ जगदम्बिके भवानी की जय, कूष्मांडा देवी की जय। नवरात्रों में माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा होती है और नवरात्रि के चौथे दिन पूजा होती है कूष्मांडा देवी की। कूष्मांडा देवी इस ब्रह्मांड में विशेष स्थान रखती है, लेकिन हम कूष्मांडा देवी के सृजनात्मक रहस्यों से अवगत नहीं हैं और उन्हीं से हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तो इस ब्रह्मांड में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब केवल एक ही ज्योति थी जो ब्रह्मांड को आलोकित कर रही थी। वो ज्योति कौन सी थी? कूष्मांडा की। माँ के नामकरण से ही माँ की उत्पत्ति और माँ की कार्य प्रणाली का पता चलता है। हमने कहा कूष्मांडा, क ऊष्म अर्थात जो थोड़ी सी ऊष्म है। अंडा मतलब ब्रह्मांड का वो अंडा जिसे ब्रह्मांडीय एग कहते हैं, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। कहते हैं कि लिटिल वार्म एनर्जी अर्थात एक थोड़ी सी गर्म ऊर्जा जिसने सारे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा को संचालित करके इस संसार को जीवन दिया, जिसे सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु कहा गया, वो कूष्मांडा देवी है। आपने सुना होगा और हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी वर्णित है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करें, उसके तृतीय स्कंद में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन आता है और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतने आधुनिक वैज्ञानिक युग में ये कर्म कांड मंडित पौराणिक गाथा कहीं हमें किसी पिछड़े युग में तो नहीं लेकर जा रही, जबकि सत्य ये नहीं है। कहानी ये कहती है कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और उस समय नाभि से एक कमल कोश उत्पन्न हुआ और कमल कोश पर एक देवी विद्यमान थी। वहीं से सृष्टि का निर्माण हुआ। अब लोगों के मनों में ये विचार कैसे उतरेगा कि किसी के निवल पॉइंट से, किसी की नाभि से कोई कमल निकल आएगा और कमल के ऊपर तो एक बर्तन टिकाना मुश्किल हो जाएगा, तो इतनी बड़ी देवी, सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी उसके ऊपर अध्यासीन हो, क्या ऐसा संभव है? संभव है अगर इसकी वैज्ञानिकता से आप परिचित होंगे तो। कैसे? नाभि का अर्थ नेवल पॉइंट नहीं है। पद्म पुराण कहता है कि पृथ्वी को एक नाम दिया गया पद्म का अर्थात कमल का। जिस नाभि से, वो जो नाभि है वो इस ब्रह्मांड का वो केंद्र बिंदु है जिससे पद्म अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। महापुरुषों की वैदिक संस्कृत भाषा को समझे बिना अगर आप इन ग्रंथों की कहानियों को अपने मन में उतारेंगे तो कर्मकांडी मात्र बनकर रह जाएंगे। हमारे ऋषियों की और हमारे महापुरुषों के द्वारा बताई गई वैज्ञानिकता से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। पद्म का अर्थ पृथ्वी है और जहां से कमल की, पद्म की उत्पत्ति हुई वो सृष्टि का वो केंद्र बिंदु है। वैज्ञानिक भी कहते हैं जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था सब एक ब्लैक होल में, एक केंद्र में समाहित था। जैसे बिग बैंग हुआ, हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना हुआ, जैसे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धमाके से हम कहते स्टार्स बने, गैलेक्सीज बने, ग्रह बने, नक्षत्र बने, ये सत्य ही तो है। वैज्ञानिकों ने जो चीज आज कही है वो वैदिक संस्कृत भाषा में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में पहले से ही वर्णित है। इसलिए माँ क्या है? कमल पर अध्यासीन माँ, जिसके हाथ में भी कमल सुशोभित होता है, ये माँ स्वयं बताती है वो सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु है। कूष्मांडा का अर्थ है कि एक कम गर्म, अति कम यानी कि उष्ण ऊर्जा जिसने धीरे धीरे सब में ऊर्जा को संचारित किया और आज जो संसार में ऊर्जा संचारित हो रही है वो कूष्मांडा देवी की ही कार्य प्रणाली है। हमें इन ग्रंथों की वैज्ञानिकता को वैज्ञानिक दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से समझना होगा, तभी ये ग्रंथ हमारी समझ में आएंगे। इस माँ ने सारे संसार में धीरे धीरे जैसे ऊर्जा को संचालित किया, प्राणियों में चेतना को जन्म दिया, तो इस माँ को, कूष्मांडा को सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी स्वीकार किया गया। ये माँ दुर्गा का ही एक रूप है। पर दुर्भाग्य की बात क्या है, हम माँ कूष्मांडा के इस दिव्य अटूट स्वरूप से परिचित नहीं हो पाए हैं। कूष्मांडा देवी का एक और रूप भी बताया गया। अब कूष्मांड शब्द पर विचार करें, ये संस्कृत का शब्द है। कूष्मांड का अर्थ होता है कुम्हड़ा अर्थात पेठा, जिसे हम पेठा बोलते हैं। हमारे कई जगह पर, हमारे कई पुराणों में ये लिखा गया है कि माँ को कुम्हड़ा बहुत पसंद है।
पेठा बहुत पसंद है। और लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि कुम्हड़े की बलि चढ़ाई जाए। माँ के लिए एक बलि शब्द का जो प्रयोग किया गया, इसे अर्पण रूप में किया गया है, ना कि ये कहा गया कि माँ के सामने उसके किसी प्राणी की, जिसको उन्होंने जन्म दिया है, जिसको उन्होंने पैदा किया है, उन प्राणियों की हत्या की स्वीकृति या बलि की स्वीकृति माँ नहीं देती है। माँ को कूष्मांड पसंद है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है, हमारे वेद बताते हैं। कहते हैं, सात्विको जीव हत्याम वै कदाचित अपि न चरेत इक्षु दंडच कूष्मांडम तथा वन्य फलादिकम क्षीर पिंडैः शालीचूर्णैः पशुं कृत्वा चरित विलम। जो सात्विक लोग हैं, अर्थात जो माँ के भक्त हैं, जो परमात्मा के अनन्य उपासक हैं, वो बलि दे, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए जीवों की नहीं, परमात्मा के बनाए हुए पशु प्राणियों की नहीं, अपितु उन्होंने बोला कूष्मांडे तथा वन्य फलादिकम। वन में जो जो फल पाए जाते हैं, चाहे वो कुम्हड़ा है, अर्थात चाहे कूष्मांडा है या कोई दूसरा फल है, उन फलों को अपने विकारों के प्रतीक मानकर माँ के चरणों में अर्पित करो कि माँ, मेरा ये विकार मेरे जीवन में तुम्हारे तक पहुँचने में बाधक है। माँ, मेरा अहंकार तुझ तक पहुंचने में बाधक है। इस फल को मैं अपने अहंकार के रूप में अर्पित करता हूँ। इस कुम्हड़े को मैं अपने क्रोध के रूप में अर्पित करता हूँ। इस कुम्हड़े को मैं अपने अंदर के लालसा रूपी विकार के रूप में तुम्हारे चरणों में इसकी बलि चढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये है, अगर बलि चढ़ानी है, माँ कहती है, तो अपने अहंकार रूपी सर की चढ़ाओ। माँ ने ये नहीं कहा कि किसी जानवर की गर्दन काटकर मेरे चरणों में रख दो। भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां आज भी बलि प्रथा है। किसी विशेष दिवस पर वहां पर बलि का प्रचंड प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि घिनन्य, जघन्य और घिनौना अपराध है। आपने देखा कि माँ जब भी किसी की, दानव की गर्दन जो है धड़ से अलग करती है, तो गर्दन ही काटती है। ये गर्दन ही तो है जो अभिमान से सर उठाती है। ये अभिमान का प्रतीक है। माँ ने ये नहीं कहा कि गर्दन काटो। माँ कहती अभिमान अपना अर्पित करो, अपनी मैं को अर्पित करो। जब मैं तू में मिल जाएगी तो माँ ही तू दिखाई देगी, तेरा ही स्वरूप दिखाई देगा, तू ही तू, बस तू ही तू। ये कूष्मांडा माँ हमें प्रेरणा देती है कि तू अपनी मैं मुझ में मिला और मेरे जैसा हो जा। माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, माँ अपनी संतान का इंतजार करती है। धन्यवाद।